अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स में वीकली चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम पे आज बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न के हवाले से बुलिश हारमी। सबसे पहले इस लफ्ज़ का मतलब करते हैं। बुलिश का मतलब तो आपको भी पता होगा, फॉरेक्स की ज़बान में मार्केट का नीचे से ऊपर जाना, और हरमी लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। जो एशियन लोग हैं इस लफ्ज़ को हरामी बोलते हैं, जबकि जो जापानी, बेसिकली तो ये जापानी लफ्ज़ है, और बाकी जो लोग यूरोपियन लोग हैं इसको हरामी बोलते हैं। वैसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हरामी हरामी, हरामी हरामी। इस लफ्ज़ का मतलब है हरामी ऐसी औरत जिसके पेट के अंदर बच्चा हो। इस लफ्ज़ का मतलब है, जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसी औरत जिसके पेट में बच्चा हो, बुलिश हरम में, ये कहाँ से आ गया फॉरेक्स में। तो आज मैं आपको ये चार्ट पैटर्न बताता हूँ। इसकी शराइत में है कि सबसे पहली चीज़ इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए कि मार्केट के अंदर गैप होना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर गैप नहीं है तो ये पैटर्न नहीं बन सकता, और ये जो पैटर्न है ये मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देता है। मार्केट का जो ट्रेंड है इसको ये चेंज किया जाता है। इसके लिए एक और शर्त है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इधर से मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, और लास्ट में जो कैंडल है ये कैंडल एक लंबी सी सेल की कैंडल बने। आप इस जगह पे देख सकते हैं, एक सेल की कैंडल बनी। इससे एक को अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो बने वो एक छोटी सी कैंडल हो, और ये जो प्रीवियस कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, इसका हाई ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी कैंडल का हाई और इसका लो, ये जो नेक्स्ट छोटी कैंडल बन रही है इससे बड़ा ना हो। मतलब ये जो छोटी कैंडल है इसका जो हाई है इससे ज़्यादा ना हो, इसका जो लो है इससे ज़्यादा ना हो। जैसा कि मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बड़ी कैंडल का इस पॉइंट पे लो जो है ये नेक्स्ट जो छोटी कैंडल है इस कैंडल के लो से बड़ा है, और इस बड़ी कैंडल का जो हाई है इस छोटी कैंडल के हाई से बड़ा है। इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हरामी का लफ्ज़ है ऐसी औरत जिसके पेट में बेटा हो, बच्चा हो। और ये देखें, ये एक बड़ी जो कैंडल है इसको माँ से तशबीह दी गई है, और ये जो छोटी कैंडल है इसको बच्चे से तशबीह दी गई है। फॉरेक्स में अभी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये नाम रखा गया है और इसके फ़वाइद नुकसानात क्या हैं। और अभी देखें कि इसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन गया, बुलिश हरमी ये पैटर्न बन गया। हमें आइडिया हो गया कि मार्केट ने अब नीचे से ऊपर जाना है, लेकिन ट्रेड इंटर नहीं करनी। इसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, जब हमारी नेक्स्ट कैंडल की शराइत में ये है कि ये जो बड़ी माँ वाली कैंडल थी जिसको मैंने माँ से तशबीह दी थी, इस कैंडल के हाई को ये जो तीसरी कैंडल है बच्चे से, जो बच्चे वाली कैंडल सी की जिसको तशबीह दी है, इससे जो नेक्स्ट कैंडल है इस कैंडल ने इन दो कैंडल्स को, छोटी और इससे पीछे वाली कैंडल्स को क्रॉस कर हाई को क्रॉस किया हो। अभी देखते हैं कि इन दोनों का जो हाई था वो ये था, और ये देखें ये ऊपर गई। इसका मतलब ये है कि हम इस जगह पे बाई का ट्रेड लगा सकते हैं, और जैसे ये बंद हो इस जगह पे हम बाई की ट्रेड लगा सकते हैं। और कैंडल इस जगह पे बंद हुई, और बंद होने के बाद ये इस जगह पे हमने ट्रेड ले ली है। और इसका जो स्टॉप लॉस है ये पिछली जो दो कैंडल्स हैं इनके लो से, दो कैंडल्स का लो तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो दरमियान वाली छोटी कैंडल का जो लो है ये लो तो इस पिछली वाली कैंडल के लो से छोटा है। तो ये जो लंबी सेल वाली जो ट्रेड थी, इस कैंडल थी, इस कैंडल के लो से 3 पिप 5 पिप, अगर आप वीकली बुनियादों पे काम कर रहे हैं, वीकली चार्ट पे काम कर रहे हैं, तो इस पे इनसे भी और 5 7 10
अभी देखें AUD USD है, तो AUD USD का आप सबसे पहले देखें स्प्रेड कितना आ रहा है। जितना स्प्रेड आ रहा है उससे भी 2-3 पिप और नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा लें, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद जितना SL बनता है उस SL के इक्वल आप TP लगा सकते हैं। 146 पिप है, 148 पिप, और देखें 5 दिनों के अंदर ये 442 पिप मार्केट इस जगह पे ऊपर गई। लेकिन इसका एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस पे आपने ट्रेड लगानी है तो ट्रेड लगाने के बाद आपने जब 50 पिप 100 पिप आपके मार्केट प्रॉफिट में आती है, आपने जो आपका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपने प्रॉफिट में लेकर आना है। पहले आपका स्टॉप लॉस 0.71 से 49 था, अब आपने अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लेकर आ जाना है। अब अगर मार्केट वापस भी जाती है तो आपका लॉस नहीं होगा। आज छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सी कैंडल स्टिक पैटर्न के हवाले से। बहुत कम बनती है, ये एक हकीकत है, बहुत कम बनती है, लेकिन जब बनती है तो अगली पिछली सारी कसर निकाल देती है, अच्छा प्रॉफिट देती है। तो इसी वजह से आपको ये देखें, जब भी इसमें आप ट्रेड लगाते हैं आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चांस होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप आज को एक और ऐड कर देता हूँ कि ये जो मार्केट है ये किसी भी इंडिकेटर की, किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न की, किसी भी चीज़ के ताबे नहीं है। कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि कोई ऐसे इंडिकेटर बता दें जो 100% कन्फर्म हो और मार्केट को पीछे से ना बताए, आगे से बता दें। भाई दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो 100% विन करता हो और उसको 100% का पता हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बिजनेस है। तो मार्केट किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न, किसी भी प्राइस एक्शन, किसी भी इंडिकेटर, किसी भी चीज़ के ताबे नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वो मार्केट को मजबूर कर सके कि तुमने मार्केट ने ऐसे चलना है। तो ये जो इंडिकेटर हम देते हैं, ये जो स्ट्रेटजीज देते हैं, ये क्यों देते हैं? ये इस वजह से देते हैं कि वैसे अगर आप तुक्के पे ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट के पास 2 ऑप्शन हैं, या बाई जाएगी या सेल जाएगी। तो अगर आप 100 ट्रेड लगाते हैं तो 50% आपकी विन करेंगे, 50% आपके लॉस करेंगे। लेकिन ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये जो स्ट्रेटजीज हैं, इनमें ये होता है कि अगर आप 10 ट्रेड्स लगाते हैं तो आपके 7, 8, 6, 9 50% से ज़्यादा विन करती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने एक चीज़ को बार बार लगाना है। ऐसा नहीं करना आपने 3 बार लगाई और 3 में से 2 बार ऐसे लोग आप कहीं इसको दफ़ा करें, ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी आपने, बल्कि आपने लगातार 1 महीना काम करना है। और इन चीज़ों के लिए आपने डेमो पे थोड़ा सा लाजमी काम करना है। बस दुआओं में लाजमी याद रखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।